दोस्तों, मैं कांट हर्ट मी नाम की एक बुक पढ़ रहा था और अचानक एक बंदा मेरे ऑफिस में आ गया। मुझे ऐसा लगा इसको कहीं देखा है, तो पूछने पर पता चला कि वो फ्री कोर्स के लिए हमारे पास आया था, लेकिन उसे वापस भेज दिया गया था क्योंकि वो सवालों के जवाब नहीं दे पाया। कोई माइक का लाल रोक पाएगा? बिल्कुल नहीं। ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी आप इस बंदे के बारे में जब जानोगे। मैं जिस बंदे की बात कर रहा हूं, यह एक ऐसे इंसान है जो कि 135 किलो के हैं, ओवरवेट है, ओवर साइज है, और जहां पर भी हाथ डाला उन्होंने वहां पर हर जगह फेलियर ही मिला। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं डेविड गोगिंस की। डेविड गोगिंस, जिन्होंने कुछ ऐसा कर दिखाया जो कुछ लोगों के लिए सोच पाना भी संभव नहीं है। डेविड गोगिंस जो 1975 में न्यूयॉर्क शहर में पैदा हुए थे। डेविड गोगिंस जो है अमेरिकन अल्ट्रा मैराथन, अल्ट्रा डिस्टेंस साइक्लिस्ट और मोटिवेशनल स्पीकर के साथ साथ एक बेस्ट बुक के लेखक भी हैं। डेविड गोगिंस ने 17 घंटों के अंदर 4030 पुलअप्स लगाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। जी हाँ दोस्तों, 17 घंटों के अंदर 4030 पुलअप्स, ये रिकॉर्ड है। पुशअप नहीं, पुलअप्स लगाए 4030 17 घंटों के अंदर। दोस्तों, इस दुनिया में सिर्फ 1% लोग ही अपनी 100% मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ को इस्तेमाल कर पाते हैं। दोस्तों, आपकी लाइफस्टाइल अभी कैसे चल रही है मुझे नहीं पता, लेकिन हम सभी के अंदर अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करने का पोटेंशियल होता है, बस आपको उसके बारे में पता नहीं है। डेविड गोगिंस भी एक आम इंसान है जो आज आपकी ही तरह एग्जाम में पढ़ता है, सारा कुछ करता है, और आपको पता है हर एग्जाम में डेविड गोगिंस नकल मार कर ही पास हुए थे। वो एक पैराट्रूपर बनना चाहते थे, लेकिन अपनी नकल मारने की आदत से मजबूर डेविड जो है एयरफोर्स के एग्जाम में भी फेल हो गए थे। जैसे तैसे बहुत मेहनत करके उन्होंने एयरफोर्स की एग्जाम तो क्रैक कर ली, लेकिन जब बॉडी चेकअप हुआ तब पता चला कि उनको सिकल सेल एनीमिया है, जिसमें ब्लड सेल की कमी हो जाती है और शरीर में ब्लड की कमी हो जाती है। उसके बाद डेविड गोगिंस डिप्रेशन में चले गए। उनका वजन 135 किलो तक बढ़ गया और उन्होंने ज़्यादा वजन के कारण कुछ नहीं कर पाए, तो एक होटल में मजबूरन उनको एक नौकरी ज्वाइन करनी पड़ी। जो नौकरी उनको अच्छी नहीं लगती थी, बट मजबूरी में करना पड़ रहा था। इन शॉर्ट कहूँ तो इस बंदे की जिंदगी झंड हो चुकी थी। एक दिन ऐसे ही डेविड ने नेवी सील का एडवर्टाइजमेंट देखा और उससे लगा कि नेवी सील मुझे भी बनना है। लेकिन आपको बता दूं, नेवी सील बनने के लिए बहुत ही खतरनाक आर्मी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। लेकिन डेविड ने अब ठान लिया था कि जिंदगी झंड है, कुछ तो करना ही पड़ेगा। ये मेरे लिए मेरा आखिरी चांस है और अब मैं नहीं झुकूंगा। इसके बाद जब डेविड गोगिंस पहली बार वहां पे गए तो उनका वजन 135 किलो था और नेवी सील्स के ऑफिसर ने उन्हें मना कर दिया। बोले कि हमारे यहाँ पे आने के लिए 95 किलोग्राम से ऊपर का वेट अलाउड नहीं है। नेवी सील ने तो उनको मना कर दिया, लेकिन आपको पता है वो इंसान जिद्दी था, अपनी बात पर अड़ा रहा। उनके जज्बे को देखकर नेवी सील के एक ऑफिसर ने उनको एक चांस देने के लिए हाँ कर दिया, लेकिन बोले कि अगर तुम अगले 3 महीनों के अंदर अपना 40 किलो वेट कम करोगे तो तुम्हें नेवी सील में भर्ती होने के लिए ले लिया जाएगा। 3 महीनों के अंदर 40 किलो वेट करना ऑब्वियसली ऐसा सुन के भी हमें इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन आपको याद है ना, डेविड वो पर्सन है जो जिद पे आ चुका है। उसने चैलेंज को एक्सेप्ट किया और अगले ही दिन से डेविड ने रनिंग प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। लेकिन सिर्फ 1 किलोमीटर दौड़ने के बाद ना उनका मन गिव अप करने के बारे में सोचने लगा। लेकिन आपको याद है ना, अब तो डेविड रुकना भूल चुके हैं। आपकी जिंदगी में ऐसे बहुत सारे मोड़ आएंगे जहां पे आपको लगेगा आपको गिव अप कर देना चाहिए, लेकिन डेविड ने यहां पे नहीं किया। लाइफ में मोटिवेशन इंटेंसिटी लेके आता है। हम मोटिवेट होते हैं, काम करना शुरू करते हैं, फिर भूल जाते हैं। लेकिन डेविड की लाइफ में अब कंसिस्टेंसी आ चुकी थी। कंसिस्टेंसी जो आपको रुकने नहीं देती, किसी भी काम को पूरा किए बिना रुकने नहीं देती। अगर आपकी लाइफ में वो आ गई ना, आप भी अपनी मंजिल को पाए बिना, ऑफिसर बने बिना नहीं रुकने वाले हैं। मैं डेविड गोगिंस की बात कर रहा था दोस्तों। नेवी सील में भर्ती होना अलग बात है, लेकिन वहां पर टिक पाना वो दूसरी बात है। भर्ती तो ये हो गए थे, लेकिन नेवी सील को हर एक खतरनाक आर्मी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है, चाहे वो ट्रेनिंग के हमले हो या डीप अंडर वाटर ऑपरेशन हो या कुछ और हो, लेकिन ये बहुत खतरनाक ट्रेनिंग होती है। ये ट्रेनिंग मेंटल और फिजिकल दोनों स्ट्रेंथ पर जोर डालती है और शायद इसीलिए इस ट्रेनिंग को हेल वीक ट्रेनिंग कहा जाता है। जिंदगी है ना कैसी हो जाती है, हेल जैसी जिंदगी हो जाती है इसके अंदर।
डेविड के लिए यह ट्रेनिंग सच में हेल से कम नहीं थी। वो इस ट्रेनिंग में 2 बार असफल हो गए, लेकिन इंसान जिद्दी है, रुका नहीं, तीसरी बार फिर से किया और तीसरी बार उनको सफलता मिली। क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान उनके नाक से खून आता था, चक्कर आते थे, कई बार तो वो थककर गिर भी जाते थे। लेकिन डेविड जब हार मानना भूल चुके थे, डॉक्टर्स की वार्निंग के बावजूद भी डेविड ट्रेनिंग करते रहे। डॉक्टर्स ने कहा कि इसकी हालत ठीक नहीं है, इसे छोड़ देना चाहिए। वो फिर भी भागते रहे, गिरते रहे, फिर उठते रहे। नतीजे तो झक मार कर आने ही थे और डेविड ने टॉप रैंक से हेल वीक ट्रेनिंग को पास किया। वो बंदा जिसके मुंह से, नाक से खून निकल रहा है, बॉडी में स्वेलिंग हो रही है, उसने टॉप रैंक से उस ट्रेनिंग को पास किया। क्योंकि डेविड सिर्फ मेहनत नहीं करते थे, वो हद पार मेहनत करते थे। लेकिन इस हार्डकोर ट्रेनिंग की वजह से डेविड का घुटना दुख रहा था। 1 हफ्ते के रेस्ट के बावजूद उनका घुटना दुखता ही रहा और डॉक्टर ने उनको 5 महीने का रेस्ट करने के लिए सजेस्ट कर दिया। दोस्तों, इस कंडीशन में अगर आप और मैं होते तो क्या करते? हाँ, हम डॉक्टर की मान लेते और रेस्ट ही करते। लेकिन आपको याद है ना, ये बंदा अब जिद पर आ चुका है, इससे कोई नहीं रोक सकता। डेविड ने बिना परवाह किए आगे की ट्रेनिंग शुरू की और डेविड का घुटना एक्सट्रीम लेवल पर दर्द करने लगा। जब ट्रेनिंग के लिए डेविड ने जब पानी में डाइव किया तो वो बेहोश होने ही वाले थे। उन्हें उनकी लाइफ का फ्लैशबैक दिखना शुरू हो गया और उनको याद आया कि मेरी लाइफ झंड हो चुकी है, अगर आज नहीं किया तो कभी नहीं कर पाऊंगा। तो डेविड ने अपनी विल पावर को बहुत मजबूत किया और अगले ही झटके में सरफेस पर आकर उन्होंने डिसाइड किया कि जब पानी से बाहर आके उन्हें रनिंग की शुरुआत करी तो उनका जो घुटना था ना, अब वो दर्द नहीं, उनका घुटना टूट चुका था। दोस्तों, दिमाग की ताकत कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, कितनी भी विल पावर आपके पास क्यों ना हो, पर शरीर की हड्डियां जोड़ने में तो हेल्प नहीं कर सकती ना। अब इस बंदे का घुटना टूट चुका है, लेकिन डेविड यहां पर नहीं रुके। इसके बाद उन्होंने 160 किलोमीटर की मैराथन प्रतियोगिता के अंदर हिस्सा लेकर कुछ ही सेकंड से सेकंड रैंक के अंदर उसके अंदर भी जीत प्राप्त की। इसके बाद बहुत मेहनत वो कर चुके थे, घुटना टूट चुका था, मैराथन के अंदर भाग रहे हैं, तो हुआ क्या? डेविड की शरीर के अंदर स्वेलिंग आना शुरू हो गई। डॉक्टर्स को जब चेक करवाया गया तो चेक करवाने में पता चला कि डेविड के हार्ट में छेद है। डॉक्टर इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहे थे, कोई इंसान हार्ट में छेद होने के बावजूद भी हेल वीक और अल्ट्रा मैराथन जैसी डिफिकल्ट चीजों को कैसे पार कर सकता है। डॉक्टर्स का कहना था कि किसी भी नॉर्मल इंसान का डेविड की सिचुएशन में जिंदा रह पाना भी मुश्किल था। यह पॉसिबल हुआ कैसे? यह पॉसिबल हुआ सिर्फ अपने लिमिट्स को पुश करने की वजह से और डेविड की विल पावर की वजह से। दोस्तों, यह कहानी सिंपली प्रूव करती है, इंसान अगर चाहे तो माई का लाल कोई भी आ जाए उसे रोक नहीं सकता, कोई भी ताकत आ जाए उसे रोक नहीं सकती। बस इंसान की चाहत बड़ी होनी चाहिए, मेहनत बड़ी होनी चाहिए, रोकने वाला कोई नहीं। घुटना टूटने के बावजूद 160 किलोमीटर की रेस को पार किया, दिल में छेद होने के बावजूद वो किया जो एक आम इंसान नहीं कर सकता। तो दोस्तों, अगर आप में भी कंसिस्टेंसी है ना, आप भी कुछ भी कर सकते हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको इस कहानी के बाद कोई ऐसी चीज है जो मंजिल पाने से रोक सकती है।